केंद्र सरकार में कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में क्या चूक हुई है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि शिवराज सिंह चौहान आईएसआई के निशाने पर हैं, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को खतरा हो सकता है। ये इनपुट केंद्र सरकार को लगभग महीना भर पहले मिल चुका था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में प्रशासन को महीने भर से भी ऊपर का समय लग गया। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भैया और बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान अक्सर चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा में तब आए थे ज्यादा जब उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बढ़ाए जाने के पीछे ये वजह निकलकर सामने आई कि उनको खतरा है, आईएसआई से उनको खतरा है, और ये इनपुट केंद्र सरकार को सुरक्षा एजेंसियों को मिला था। लेकिन अब एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खतरे का इनपुट और गृह मंत्रालय के पत्र के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने में पूरे 1 महीने की देरी की है। इस गंभीर लापरवाही के पीछे क्या वजह है, ये भी पता लगाए जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईएसआई की साजिश का इनपुट था। केंद्र सरकार की ओर से बकायदा एक पत्र भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कथित तौर पर मध्य प्रदेश का सरकारी तंत्र पूरे 1 महीने तक सोता रहा। 12 नवंबर को आए खतरे के अलर्ट पर 12 दिसंबर को कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बीच में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक महज प्रशासनिक सुस्ती थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी पेच फंसा हुआ है, जो शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा होने का इनपुट गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र के द्वारा मिलने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोती रही और शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा पूरे 1 महीने के बाद बढ़ाई गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला 12 नवंबर का है, जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए के IS-1 डिवीजन यानी कि वीआईपी सुरक्षा इकाई ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक गोपनीय पत्र भेजा था। एनडीटीवी की खबर के अनुसार इस पत्र में जानकारी दी गई थी कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियों और जानकारियों में खास दिलचस्पी दिखा रही है। पत्र में हिदायत दी गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत मजबूत और संतुलित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। इस पत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी कॉपी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सिक्योरिटी और मध्य प्रदेश के डीजीपी को सौंपी गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार को 12 नवंबर को यह पत्र मिला, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 12 दिसंबर को अलर्ट पर आई और तब जाकर शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित सरकारी आवास पर बैरिकेडिंग करवाई गई। अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों उनको सुरक्षा देने में प्रदेश सरकार ने देरी की, तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। और केंद्र सरकार की टीम ने भी अनुशंसा की कि यहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग राज्यों में। सर, केंद्र सरकार, केंद्र मंत्रालय ने केंद्र मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को 12 नवंबर को पत्र लिख के कहा था कि आपको आईएसआई से खतरा है, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने तक किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। क्या मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं रहता, अपना तो एक ही काम है, अपनी जनता की सेवा। जो दिया गया काम है उसको ठीक ढंग से पूरा करना। जो काम मेरा है ही नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंदिरों के आधार शिला रख रही हैं और कह रही हैं कि मैं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, धर्म। जब चुनाव याद आता है तब। हालांकि आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक हुई हो। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान खातेगांव जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी के सामने अचानक कुछ युवक आके बैठ गए थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो केंद्र सरकार में मंत्री है और इसी के चलते उन्हें वर्तमान में Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो और 55 प्रशिक्षित जवान तैनात रहते हैं। वहीं फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री की सुरक्षा में पूरे 1 महीने की चूक सामने आई है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष भी इस पूरे मामले को लगातार उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर
कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है जो सवाल उठाए, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक की खबर आ रही है वो गंभीर सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।